ताहरीनल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सरकार हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। है इजाज़त नौकरी शुरू करें आपके साथ। ज़िक्र के सदका में मालिक सादात उज़ाम की और आप तमाम अज़ादारों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मालिक सेहत सलामती ज़िंदगी रिज़्क़ मज़ीद अता फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों की अज़ादारी की ज़िक्र की ज़ाकिरीन की उलमा की वैज़ीन की मालिक हमेशा हिफाजत फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बीमारों को मौला शिफाए कामला अता फरमाए। इमाम हुसैन के मातमियों को आप तमाम अज़ादारों को मौला किसी का मोहताज न फरमाए। कदम कदम पर हुसैन की अम्मा आपकी हिफाजत फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफ़ा हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, ज़िक्र में हाज़िरी हो गई। चंद लम्हात की इबादत है, ज़रा और ऐसे मुस्कुराते रहना और बात बन जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के एक नबी गुजरे हैं, बात शुरू हो गई जी, जिनका नाम इतना शोहरा आफाक है कि हर कलमा पढ़ने वाले के बच्चे बच्चे को याद है। कलीमुल्लाह उन्हें कहा जाता है, लक़ब है, नाम मूसा है। सुभान अल्लाह। बड़ा बाज़मत नबी, बड़े बाइज़्ज़त नबी, साहिब कलमा नबी, साहिब शरीयत नबी, साहिब उम्मत नबी, साहिब किताब नबी, उलिल अज़्म रसूल और बड़े जलाली नबी। पूरा कुरान हजरत मूसा के जलाल से भरा हुआ है। आपकी तवज्जो नहीं है जो सामने बैठे हो, वो देखो टेक लागे कभी उधर बेंदे कभी उधर बेंदे। खुदा दा वास्ता दिल तोड़ देंदे हो यार। जो बंदा जिक्र हुसैन में तवज्जो ना कर सके, बैर हवाश वाले। बड़े जलाली नबी थे हजरत मूसा, बहुत जल्दी जलाल में आ जाते थे। 2023 है और हजरत मूसा का ज़माना हज़ारों सालों का फासला है। और मैं हज़ारों सालों के फासले के बाद भी आपको एक चीज़ गिन के बता रहा हूँ। जहाँ हजरत मूसा का शहर था, जहाँ बस्ती थी, वहाँ उस शहर में 1 लाख घर था। आपको वाह वाह जी, कदर करने वालों को वाह वाह होती है। 7 लाख उम्मती थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के। वाह 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 वाह। किबला 50 नमाजें वाजिब थीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। 100 रकात यानी एक नमाज 2 रकात थी। 100 रकात नमाज रोजाना पढ़ते थे अल्लाह की। चर मारो, एक रकात में 2 सजदे होते हैं। सुभान अल्लाह चला सब। 200 सजदा रोज करते थे अल्लाह का। सौखी गल है, एडी औखी नहीं। पका पकाया खाना आसमान से फरिश्ते ले आते थे। मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। जमीन पर दस्तरखान बिछता था, भुने हुए तीतर बटेर, आसमान के पके हुए खाने। वाह 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 वाह। दस्तरखान पर सजाए जाते थे, फरिश्ते सजाते थे। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाता था। हुक्म है तेरे छठे मौला का कि जब तुम दस्तरखान पे खाना खाने लगो तो ज्यादा देर लगाया करो दस्तरखान पे। जल्दी जल्दी नहीं खा लेना, चबा चबा के आराम आराम से खाएं ताकि ज्यादा देर आप दस्तरखान पे बैठे रहें। मौला से पूछा गया सरकार साहब, आप फरमाया जितनी देर आप दस्तरखान पे अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाते हैं उतनी देर अल्लाह जिंदगी में शुमार नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं मालिक इन्हां हत्थां नूं खैरात अता फरमावे। सरकार जेड़े हाथ नहीं चाह सके भाईजान, उन्हां दी मर्जी दी गल है ना। सरकार अगे अगे बहने तो फ्रेश बहने, थक थुक के सानू नहीं विखाना। अगले महल्ले ते हक ज्यादा होंदे, नाराज भी नहीं होना, हो भी जाओ तो माफी देना। क्यों मौला रिज़्क़ में जब उसका लंगर करते हैं, खाना खाते हैं दस्तरखान पे, तो वो जिंदगी शुमार क्यों नहीं करता? हाय हाय। सरकार फरमाते उसके अदल के खिलाफ है कि बंदा उसका दिया हुआ रिज़्क़ भी खा रहा हो और वो जिंदगी भी गिन रहा हो। तो हाथ सलामत रहने यार, कितनी खूबसूरत बात पे बोल पड़े हो यार। सुभान अल्लाह। भाई असगर अली हाथ बुलंद फरमाओ जी, है इधर ही यार।
यार एक दफा अली का नाम लो ताकि तुम्हारी सुस्ती सुस्ती दूर हो। हाथ ऊंचे चाहो, हैदरी। किस बात पे आप बोल पड़े? कब्र तक ममनून, मशकूर, मकरूज, अली के सामने आपकी गवाही दूंगा। तो 7 लाख बंदे इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। 100 रकात नमाज पढ़ते हैं, 200 सजदा करते हैं अल्लाह का। एक दिन मूसा की उम्मत ने हजरत मूसा से कहा कि हम आसमान के खाने खा खा के तंग आ गए हैं। हंसते पवो, अब हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटें, अपनी मर्जी दे खुद पका पका के अपने टेस्ट जिमें साडा दिल करे असी उंज खावीए। ये आसमान वाले बटेरे शटेरे तितर छितर बंद कर। हजरत मूसा ने आखिया इंसान बनो, अल्लाह अच्छा खासा रिज्क तुम्हारे लिए इज्जत के साथ भेज रहा है बगैर कोई हरकत किए हुए, तो फिर भी तुम नखरा कर रहे हो। उन्होंने कहा जी मेहरबानी कर, तू कलीम है अल्लाह से कहे हमें जमीन का रिज्क चाहिए। जब आप सूरत बकरा पढ़ेंगे तो उसमें सारा लिखा हुआ है, थोम, दालें, प्याज, लहसुन, सारा कुछ उस दे विच। अगर हम गरीबों को काफिर कहने से किसी के बच्चे बुच्चे पाल रहे हैं ना, तो अपने बच्चे सच्चे पाले, हमें काफिर कहीं रखे। हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। उसका जो गुजारा ऐसे हो रहा है कि हमें काफिर कहे कि बच्चे पाल सकते हैं तो पाल ही रखे। वरना आज इस अजीम इज्तिमा में लाइव कैमरों के सामने, इतने जिम्मेदार शख्सियात के सामने, मातमी अज़ादार सादात बुजुर्गान के सामने फैसला तो हो गया यार, हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। जिंदी छाती अला में उस हाथ नहीं चाहे ना ना, अच्छा नहीं लगा यार। जरा बंदा अली दा ना ना ले सके वो लंगर किवें करता है पता नहीं। वो हाथ जड़ा लंगर कर सकता है वो बुलंद भी हो सकता है। हाथ उच्चे, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मुर्शिद, आओ मुर्शिद, आओ मुर्शिद, बिस्मिल्लाह। सैयद हसनात काज़मी साहब। यार सैयद तौकीर शाह साहब वो भी तशरीफ फरमा, आप अज़ादार भी तशरीफ फरमा, सादात भी तशरीफ फरमा, मातमी भी तशरीफ फरमा। खुश बैठे हो, दिल लगे हुए, मजा आ रहे हैं ना? बाकी खैर है। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए, छेड़ोगे तो छिड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या सुनाए। फिर इंज मुंह वाले बंदा अली नहीं सुना सकता। जड़ा बंदा अली दे नाम ते हंस ही ना सके, घर मरे थे आवे ही ना। मेहरबानी क्या करे। होती रही बातें अल्लाह के साथ मूसा की। छुट्टी का वक्त हुआ, अल्लाह ने कहा मूसा आप जाओ कल आना। बिला तशबी कलीम हाथ बांध के खड़े हो गए। जानता तो था अल्लाह इसने क्या कहना है, जानबूझ के पूछा क्या कहना चाहते हो मूसा? मालिक मैं नहीं कह रहा, उम्मत कह रही है। अब कीमत मिली तो ठीक है, वरना जितना टाइम बचा है सारा मसाइब पड़ेंगे। क्या कह रही है मूसा तेरी उम्मत? मालिक उम्मत कह रही है कि अब आसमान का खाना रिस्क बंद कर, हमें जमीन का रिस्क चाहिए। उसे मैं किबला शिया कैसे मानूं जो इस जुमले पर यूं कर गया? मौला की कसम है, आपके छठे मौला अलम पर हाथ है। सरकार फरमाते हैं जब मूसा ने कहा ना उम्मत कहती है हमें जमीन का रिस्क चाहिए, लहजे कुदरत में जलाल पैदा हुआ। और अल्लाह ने कहा मूसा सुनो, पहले हम रिस्क भेजते थे आसमान से, ना हमने तेरी कौम से कुछ जजा मांगी है, ना सिला मांगा है, ना कोई मुतालबा किया है। अब इन्होंने रिस्क मांगा है मूसा जमीन का, जमीन का मालिक कोई और है। जड़े अपड़ गए हो तो आड़ी क्या बात है, जो हाथ बुलंद हो गए हैं। डॉक्टर साहब मेहरबानी, मौला आपको ज्यादा इज्जत अता फरमाए। इस पासे जड़े जवान बैठे हो, एक बार हाथ चाचा, एक बार हाथ चालो, हैदरी। जिसे जमीन के मालिक का पता है उसका हाथ बुलंद हुआ है, जिसे पता है वो मुस्कुरा भी पड़ा है। हाथ नहीं भी चावे तो बंदा हंस भी पवे तो असी मुतमैन हो जाते हैं। अल्लाह की पूरी कायनात में एक आपके मुर्शिद अली हैं जिन्हें पूरी कायनात कहती है अबू तुराब। सामने वाले मेहरबानी फरमाओ यार, तंग ना करो खुदा दा वास्ते ने। अबू तुराब जमीन का मालिक। यहां अबू बामानी अब्बा नहीं, वाह 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 वाह, यहां अबू बामानी मालिक है। जिस तरह हजरत अब्बास का लकब है, कुनियत नहीं है, लकब है। अबुल फजल, फजल दा बाबा नहीं। सुभान अल्लाह, क्या मतलब?
जितना दाद ना मिले, गाजी के नौकर तो बैठे हो, क्या मतलब है अबुल फजल? जितना भी अल्लाह का फजल है अब्बास के हाथों में है। जिसने गाजी नु सलाम नहीं किया ना, अल्लाह की कसम है उनका फायदा कोई नहीं अब्बास का मनण का यार। तुहाडे ते गड्डियां ते लिखा हो या नौकर गाजी दे यार, जे नौकर गाजी दे हो तो हाथ चाहो एक बारी मेहरबानी करो। हैदरी लग गया दिल, ये तो नहीं जाने देंगे मुझे कहीं, इनको छोड़ के कौन जाए? हम तो खरीदार ढूंढते फिरते हैं, पैसे नहीं। खरीदार मिल जाए तो फिर सुनाने को दिल कर जाता है। अली है अबू तुराब, अल्लाह की सारी जमीन का मालिक। खुशते हो जाओ। अहले सुन्नत आंदे ने भी कबर च मुस्तफा आउंदे ने, शिया तुसी आंदे हो भी कबर च अली आउंदे ने। मेरी दुआ नाल बनदी है, बड़ा शहनशाह है ताम ही सलामी करना है, छोटे शहनशाह हैं हमने सलामी करना है, लेकिन आते अली हैं। मुझे एतराज नहीं कि सरकार भी आए, लेकिन सरकार ने भी यही फरमाया कि कब्र में अली आते हैं। क्यों? वाह 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 वाह। हुण हाथ बुलंद होएगा तो मैं नौकर खुदा दी कसम कब्र च अली के सामने तुहाडी गवाही देंगा। क्यों? चूंकि पूरी जमीन के मालिक हैं आपके मौला अली, और वो जो कब्र के 6-7 फुट का टुकड़ा होता है वो उस वक्त कब्र वाले के नाम लगता है। तो जब जमीन मुंतकिल हो रही हो तो मालिक का होना जरूरी है। बालोल सलामत रहो मेरा बच्चा। मुर्शिद नौकरा तुहाडे ना सरकार जरा हाथ नहीं चा सकिया, जवान होके बुजुर्ग ना, बुजुर्ग हाथ ना भी चावण ते खैर हैदरी। अब मेरा यहां तक जुमला रजा आ गया है, मुझसे यूं नहीं हो रहा। रिज्क जाने और मेरा नजफ का शाह जाने, सांसों का मालिक भी वही है, बच्चों का मालिक भी वही है। टुकुर कमांदे कमांदे मर चलिए, बात हक की है, और सारी जमीन का मालिक अली है। अगर तुझे अली अच्छा नहीं लगता तो फिर सजदा जमीन पे न किया कर। ये हाथ नहीं है, कशकोल है। जो हाथ अली को सलाम ना कर सका उसके शिया होने का फायदा। हैदर हैदर सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह बादशाह, बिस्मिल्लाह बादशाह। एक बार हाथ चांदे हो जी, हैदरी। अल्लाह अकबर। एक दो पीछे मुड़ के देख ले, खैर है। सुभान अल्लाह। क्या बरकत वाले लोगों से मुलाकात हो गई, क्या मौला के मंजूर नजर आजादारों से जियारत हो गई, क्या मेरे मौला के आशिकों का सलाम हो गया। सुभान अल्लाह। नौकर हो गया, नौकर हो गया। हाँ। मसलन मैं नमाज पढ़ना चाहूं जनाब के डेरे पर, और मैं आपसे इजाजत मांगूंगा कि यार मैं यहाँ पर 2-4 रकात नमाज हो, असर मगरिब सुबह कोई भी पढ़नी हो तो मैंने पढ़नी इजाजत दें, क्योंकि हुक्म है कि मालिक से इजाजत ले। अगर आप वो जहाँ मुसल्ला बिछाना है, कितनी जगह है, 3-4 फुट, अगर आप उस जगह पे राजी नहीं तो मैं जगह बदलूं, वहां पे नमाज नहीं होगी। सारी जमीन अली की है। वाह 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 वाह। पिछले सरदार राजी बैठे हो सही, हथ बन्नी खलोते हैं जनाब लाइव कैमरे के सामने। हुण ते हथ चाओ चा तो सही, साडे हत्थां ते कदी तरस खादा करो। लोग आंदे ने हथ बंदे हो तो तुहाडी मनदे ही नहीं। हाथ उछे हैदरी। अब आपने दिया है मुझे छेड़, इससे ज्यादा दाद मैंने नहीं मांगनी, नहीं इससे घट नहीं लेनी। अगर इससे कम करनी है तो फिर यही मैं मसाइब पढ़ूं, अगर इतनी देते रहो तो फिर छिड़ जाए। सारी जमीन का मालिक अली है। अबू तुराब है अली, हुसैन के नाना का लकब है, सरकार मुस्तफा का एक लकब है अबू ताहिर। क्या मतलब? पानी का मालिक। वाह 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 वाह। अच्छे लगे जो इस लफ्ज को खरीद लिया आपने। यानी पानी का मालिक सरकार मुस्तफा है, मिट्टी के मालिक अली है। वाह 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 वाह। अगर यहां जुमला ना खरीदा गया तो आज तो बात पढ़ने नहीं है। 3-4-5 कैमरे ने सानू की फायदा होया।
हम तो छुप छुप के गुजारा कर रहे हैं, तुसी फिर सानू अगे उगे ले आंदे हो भी ये क्या है जी, तुहाडे फोटो पे चढ़ते हैं साइड असी पेशे पे भुगतते हैं। हाँ बड़ा मसला है सरकार, अब आपको रोकें तो नहीं रोक सकते क्योंकि ये रस्मी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन ये हाथ बंधे हुए हैं, ये इसी जुमले को खरीदना है। ये लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पानी का मालिक मुस्तफा है, मिट्टी के मालिक मुर्तजा है। मैंने कुरान में, फिकह में, मासूम के हुक्म में, शरीयत में, कुरान में भी पानी का बदल, पानी का मुतबादिल मट्टी को देखा है। वाह 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 वाह, मैंने आख्या सी ना बस इतनी दात काफी है सरकार, जेडे पिछू बैठे तो यार मेहरबानी करो, दुआ फरमाओ बेटे, तो सारे को सलाम है सर जेडे हाथ पहुंच भी गए माशाल्लाह। पानी का मुतबादिल, जिस तरह रोड पे जाओ तो लिखा होता है मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, यानी उसका मुतबादिल दूसरा रास्ता इख्तियार करें, तो पानी का बदल, पानी का मुतबादिल मैंने मट्टी को देखा है। बच्चे जानते हैं आपके, कुरान का हुक्म है जब तुम्हें पाक पानी न मिले तो मट्टी पे तयम्मुम करो। वाह 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 वाह, कौन आंदे मुश्किल गल नहीं सुनते, इन्हां दे दिल चलिए हाथ उछे हैदरी। मौला दी कसम है, ये क्या दिल लग गया यार। अशरा मुहर्रमुल हराम इंशाल्लाह पिंड मक्को 3 से 4 आपकी ज़ियारत करते रहना, तशरीफ लाना, बड़ा मजा आएगा। आपकी ज़ियारत होती रहेगी और मेरी मदद होती रहेगी आपकी वजह से। अगले साल इंशाल्लाह हर एक बानी हो सरकार, जिथे तुसी असी उथे नौकर सरकार। 10 सफर अलमदार करबला, उथे भी नौकरी है पूरे पाकिस्तान के इज्जतदार जाकरीन खुतबा उलमा ने खिताब करना है, हम भी वहां नौकरी के लिए हाजिर हैं आपकी खिदमत में, सादात की खिदमत में। पानी का बदल मट्टी है, यानी जितना है, जितना पानी बंदे को पाक करता है मिट्टी उतनी करती है। सुभान अल्लाह यार, आपने खुदा की कसम है, मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भी ना जाऊं, आज सारा दिन इधर ही पढ़ूं। मेरे दिल की हसरत पूरी हो रही है, वो बातें सुन रहे हैं जब बड़े बड़े मजमे चुप कर गए हैं। मौला की कसम है, मैं खुशामद नहीं कर रहा, क्यों खुशामद करूं, वो भी कब्र हुसैन पे खड़े होकर। जो सच है वो सच है, बरकत ही बरकत है, रूहानियत ही रूहानियत है, कबूलियत ही कबूलियत बरस रही है, जनाब को महसूस हो रही होगी। पानी का बदल मट्टी है, आगे मट्टी का बदल नहीं। चलो एक लफ्ज का सवाल है मेरा सवाल है, उस सवाल का लुत्फ लेना, बस सिर्फ हाथ छत नहीं चावने, सिर्फ मुस्कुराना है। अकेला पानी का मालिक मुस्तफा है, मट्टी का मालिक अली है। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता, सही। अकेले पानी से क्या बनेगा, पानी बहा के ले जाएगा। बारिश ज्यादा शुरू हो जाए तो अजानें शुरू कर देते हैं, कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं, दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, मौला माफी दे इतना पानी हो गया। सैलाब आ जाए तो फिर हम दुआएं करते हैं कि मौला सैलाब ज़दगान की हिफाजत फरमाए। यानी अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता, वो बहा के ले जाएगा। जब तक पानी के साथ मट्टी न मिले, मैं यहां पर दाद मेरी बनती थी, आप खा गए, आपने मुझे छेड़ के मुझे फंसा लिया है, अब मैं अकेला फंस गया हूं, मौला मेरी मदद करे, आपने छोड़ दिया है मुझे। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता। हाँ, जब पानी के साथ मट्टी मिलाओगे, उसे गूंधोगे, फिर इमाम बारगाह बना ले, घर बना ले, मस्जिद बना ले, 4 दीवारी बना ले, तोता बना ले, घोड़ा बना ले, मज बना ले, गां बना ले, दांत बना ले, उठ बना ले, और किवें पढ़ा। यानी जो तेरा दिल करता है अब बना सकता है, चूंकि पानी के साथ मट्टी मिल गई है। अगर मट्टी ना मिले तो फिर जनाब कुछ भी नहीं बना सकते। पानी से बंदा माफी मांगता है कि इतना पानी है, हमें बहा के ले जाएगा। मट्टी मिल जाए तो जो दिल करता है बना ले। पानी और मट्टी मिलाकर अल्लाह ने आदम बना लिया था। वाह वाह वाह, हाथ नीचे ना करना, यहीं पे रखना,
मेरा दिल कर गया, मैं हाथ बांध के खड़ा हूं। जब तक पानी के साथ मट्टी ना मिले बंदा कोई सूरत तस्वीर नहीं बना सकता है। यानी जब तक मोहम्मद अरबी की मलकियत के साथ अमीरुल मोमिनीन अली की मलकियत शामिल ना हो तू चार दीवारी नहीं बना सकता। इसी तरह जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली जल वलीजुल्लाह ना लगे अल्लाह भी कोई चीज कबूल नहीं। सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान तशरीफ फरमा हो। मेरे तो एहसान करो जवान हाथ ऊंचे चाहो। हैदरी सुभान अल्लाह। आपको वाहवा है सर, आपको वाहवा है। जो हाथ उठ गए उठे हुए हाथों को वाहवा है। जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ही ना देखो। एक बार ऊंचा बोलो चा हैदरिया। सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने के? कहां से कहां ले आए। अकेला पानी थोड़ा जा बोलो जी। वहीं उत्थे जाओ जिथे हावे। वो बुजुर्गा ने अपना बुढ़े बिरा ने जो मर्जी उन्हें कर लिया। हाँ जी जो यार ठीक है। बस मुझे सुनो मुझे सुनो मुझे सुनो जनाब। नौकरी कर दिल जो लग गया थोड़े नाल। मैं कहता हूं ये लम्हात जाए ना हो। बिस्मिल्लाह जी। अकेला पानी कुछ भी नहीं बना सकता। मैं अपने घर खड़ा हूं जनाब। बाल घरों लभे बारों नहीं मंगदा। बारों वो मंगदा जरा घरों भुखा होवे। हम कहे जी हमें वहां से कीमत मिली नहीं हमें घर से मिल गई। लफ्ज इतना बड़ा है। अकेला पानी तो कुछ भी नहीं बना सकता जब तक मिट्टी शामिल ना हो। अकेली मिट्टी कुछ बना सकती है? नहीं बना सकती ना। क्या बात है। आप हैं ही कमाल लोग। किस पे पक्के रहना है। अब फिरना नहीं देना मैं कि अकेली मिट्टी कुछ भी नहीं बना सकती। मशहद मौला की कसम है दिल करता सर पे रख लो। अकेला पानी कुछ नहीं बना सकता जब तक मिट्टी ना मिले। अकेली मिट्टी कुछ बना सकती है। जी हाँ जी हाँ बना सकती है। जब बगदाद की गली में देख अली के छठे दर्जे का नौकर बहलोल बैठा है। सिर्फ मिट्टी देता है और जन्नत में घर बंद। हाथ थोड़े बुलंद पे आते हैं। हौसला मेरा बुलंद पे आंदा। सादात उज़ाम उठ उठ के मैंने शाबाश पे दे देने उन्होंने मेहरबानी नहीं है। हाथे चाओ चा जवान मिल के हैदरी। सुभान अल्लाह। मुझे याद है पिछले साल भी हमने मिट्टी पे गुफ्तगू की थी यहीं। सारी मिट्टी का मालिक अली है। असी तुसी मुरब्बियों के आफाक जियो मेरा बच्चा। असी तुसी मुरब्बियों के मालिक भी हो जाए। हम आर्जी मालिक हैं। हकीकी मालिक अली है। हक महर जो बीवी का होता है निकाह के वक्त वो 1 रुपया हो या 10 करोड़ हो वो अपनी मलकियत से देना है। अपनी मलक जेब से किसी तुम नहीं। सियाने बंदे पहली रात ही वही पे माफी करवाते होंगे ने। ए ते माफ कर बंदियां बह के लिख देता है। बाकी हक महर वाजिब है देना। वो 1 रुपया हो जो जितना भी हो और अपनी मलकियत से देना है। अगर मट्टी पूरी जमीन का अली मालिक नहीं है तो बतूल का हक महर कैसे बना? वाह 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 वाह। अच्छे लगे। अब सामने वाले बंदे भी मेरे नाल तावन फरमान लग गए। मुझे नहीं पता बादशाह के क्या है। तू जो शहनशाह है तू पचदा नहीं अली। बस सिर्फ उसी को बर्दाश्त होता है अली।
जिसके बारे में अली खुद चाहे। यह पक्की बात है, क्योंकि हजरत सलमान और अबू ज़र दोनों बंदों को, अपने नौकरों को अली ने सामने बिठाकर एक पूरी हदीस पढ़ी जिसे हदीस नौरानिया कहते हैं। वो सिर्फ दो बंदों को अली ने बिठाया है सामने, तीसरा बंदा नहीं है, क्योंकि ज़र्फ नहीं है। उसी हदीस में अली ने फरमाया कि मेरे फजाइल की ज़रबत कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई उसमें हलाली की बात नहीं है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ हलाली कर सकते हैं, तो वो नहीं कर सकते। अली फरमाता कोई भी नहीं कर सकता, वो चाहे मोमिन हो कोई भी हो। मैं बंदे गिनवाऊं ना जिसके बारे में अली कहा है, आप पत्थर मारेंगे मुझे, बस इसी कोई में सारे हैं। तो दोनों ने हाथ बांध के कहा मौला फिर कौन बर्दाश्त करता है आपकी विलायत की ज़रबत? फरमाया जिसके बारे में मैं अली चाहता हूं। आपके बारे में अली चाह रहे हैं तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हाथ उठाकर सबूत दिया करें ताकि हम भी मुतमईन रहे आपके साथ। आपके क्या कहने? एक लफ्ज कहना है और उसी के लिए मैं 2-3 दफा सोचा भी है, उसको यूं किया भी हो नहीं रहा। अब मौला जाने और सारे जाने और आप जाने, सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने अली को बनाया है, हम शियों ने नहीं। अब ये अल्लाह से जाके पूछ, जमीन का मालिक भी अली है, तेरा घर भी जमीन पे है। मैंने कहा था ना वही बर्दाश्त करता है जिसके बारे में अली चाहते हैं। आप हलाली मवाली तशरीफ फरमाए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इधर वाले भी हाथ उद चा लिया करो, कदी कदी कोई नहीं कुछ होने लगा, सलाम होता है अली नु सवाब होता है। काबा जमीन पर है, बैतुल्ला है, ऊपर लिखा हुआ है नेम प्लेट, अल्लाह का घर है। किसका घर है काबा? फंस गए हो दांत देके, अल्लाह का। चलो मैं यूं कहूं तो फिर मुझे साथ कीमत दोगे। काबा उसका घर है जिसे घर की जरूरत भी नहीं। वाह वाह वाह। ला मकान है अल्लाह सर, जो अल्लाह को ला मकान ना माने वो मुशरिक, जो उसका मकान ना माने वो काफिर। फंस गए ना शिर्क और कुफ्र के दरमियान, जेड़े चौड़े होके बैठते हो। बंदे दी इलाके दे सिपाही नाल यारी होवे तो चौक च खलोता हुंदा है, साहबा नाल यारी है। इन्हां नूं प्यार ना जेड़े इंज करके बैठे ने, तेरा अली नाल प्यार है, फ्रेश होके बैठ। इतना मां बाप नहीं बंदे का बच्चे का ख्याल रखता जितना अली अपने हुब्बदार का रखता है। मां कितना भी प्यार करेगी, अली के प्यार के सामने तोल ही नहीं सकता। आप कितना भी अली से करेंगे, अली पता नहीं कितना हमसे करते हैं। काबा अल्लाह का घर है, ला मकान का मकान है। चंद चेहरे मुर्शिद ऐसे हैं बाबा जी, चंद चेहरे ऐसे हैं, बल्कि अल्लाह करे सारे हूं जिनको मैं जानता हूं, जिन्हें नहीं जानता उनसे माफी मांग रहा हूं कि मार्फत वाले चेहरे कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ जवान हैं, कुछ मातमी हैं, उनके लिए सुनेंगे सारे, पर पहुंचेगा वही जिसके बारे में मौला चाहेंगे। काबा अल्लाह का घर है, उसको घर की जरूरत भी नहीं, फिर भी घर है। इसी तरह है कि जब हम नजफ अली का सलाम करके वतन वापस आते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं किधर गए थे जी? हम नजफ गए थे अमीरुल मोमिनीन का सलाम करने। तो वो कहते हैं जी नजफ में तो कब्र है अली की है। फिर वो कहता है, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कब्र में तो माज़अल्लाह मरा हुआ बंदा होता है, तो मरे हुए बंदे के पास जाते हो। चुप! अली की कब्र पे बहस करने की तुम्हें जुर्रत ही कैसे हुई है? बस मैं कहना है, पता नहीं कौन उड़ जाएगा। ये ऐसे है, अली की कब्र का मामला ऐसे है जैसे अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और घर है, बस अली की कब्र है, अली को जरूरत नहीं। हाँ, ये अली के खुदा बचाने के तरीके हैं। जेरे हाथ नहीं चाह सके अल्लाह करे शिया ना हो मेरे यार सकलैन, जरा हाथ जवान चाह सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़े जिंदगी बन जा। घड़ी भी मेरे कब्जे में ना रही, दिल भी ना भरा। अल्लाह का घर है काबा। आओ फिर अल्लाह से पूछे, हमें जो काफिर कहते फिरते हो अल्लाह से पूछो। और ये रिवायत न पढ़ा करो न सुना करो। मैं जनाब की मिन्नत कर सकता हूं, किसी को कुछ नहीं कह सकता।
मैं जनाब की मिन्नत कर सकता हूँ अली वालों की, मेरी नौकरी है आपकी मिन्नत करना कि ये रिवायत नहीं पढ़नी चाहिए कि जब अली काबे में आए तो वहां बुत शुद्ध पड़े हुए थे। ये झूठी रिवायत है आस बिन वैल मलाउन की कि अबू तालिब का बेटा किसी बड़ी जगह पे नहीं आया, माज़अल्लाह वहां बुत पड़े हुए थे जहां अली आया है। ये झूठी रिवायत है और हम उठ उठ के नारे लगाते हैं कि बिस्तर चुविए थे बुत्ता ने आख्या भी तो चलिए, है ही नहीं। बुत कहां से है? चीजों को अकल करनी चाहिए यार। माफी मांग रहा हूं मैं आपसे। काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत कौन रख गया था? एक दो, क्या फायदा तेरे हाथ दा जरा हाथ टुकर खावे ते अली नु सलाम ना कर सके। सोचने वाली बात है ना। हाँ हैदरी, हाँ चाबी कलीद बरदार बैतुल्लाह हजरत अबू तालिब थे। खतरनाक बंदा अगू अगू ना बैठा करे यार, खुदा दा वास्ते कोई चंगा बंदा बैठा करे, डर लगता तुहाडे तो। चाबी अबू तालिब के पास है। बुत, हाँ काबे में बुत रखे गए थे, लेकिन हिजरत के बाद जब काबे के वारिस ही चले गए तो उन्होंने बुत सजा के रख दिए। 360 बुत थे और अरब के कबीले भी 360 थे। हर कबीले ने अपना अपना बुत रखा हुआ था, क्योंकि अरब में नखरा बड़ा था, अभी भी है कि हम किसी के बुत की क्यों पूजा करें, किसी के भगवान खुदा को क्यों माने, हमारा अपना है। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक बुत बनाए थे, किसी ने सोने के, किसी ने चांदी के, किसी ने मिट्टी के, किसी ने अपने अपनी जैसी हैसियत थी। मैं जबान काट के जनाब को TCS कर दूंगा, अपने इलाके के कुत्तों को फेंकना। मुझे किसी किताब से दिखा, किसी से दिखा, अबू तालिब को काफिर कहना आसान है, दिखा मुझे इन 360 बुतों में हाशमियों का बुत कौन सा था। सुभान अल्लाह, जिन्हें तारीख का पता है, जिन्हें दिलचस्पी है तारीख के साथ, हाथ ऊंचे चाह के हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान, नौकर हो गया जी। ईमान अबू तालिब ढूंढता फिरता है बेवकूफ जाहिल ना। ईमान असमा हमने रस्म डाली है दाद के लालच में ईमान अबू तालिब पढ़ने की। शर्म आनी चाहिए अबू तालिब का ईमान पढ़ते हुए और सुनते हुए। उसका ईमान हम साबित कर रहे हैं, बेवकूफ लोग, हम चबल लोग, जाहिल लोग, जिसने कुल्ले ईमान को चलना फिरना सिखाया है, जिसे ईमान कुल कहता है, ये मेरा बाबा है। अबू तालिब का ईमान नहीं पढ़ा जाता, अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं। असी जनाब मैं अपनी जबान से गल करा मजा ले जे कि असी हर वेले हुसैन अलैहिस्सलाम दे मदा खान मुसाफिर, कदी उस पिंड कदी उस शहर, जिदा जिथे दिल करे सानू तमकी ला लवे। ये भी है ना साडे नाल मसला जी, इथों टप के भी खाई, चलो जी असी उतों टप जाएंगे, फिर किसी सैयद की मिन्नत करके माफी मांग लांगे, चलो मेहरबानी। हुसैन के अज़ादार से नाराज नहीं देख सकते ना जी। जनाब नखरे वाले लोग होते हैं जो कि अली को मानते हैं, आपको बनता है नखरा, तो फरिश्ते कुछ नहीं आखना असी कौन है। तो जदों असी सफर ते जाते हैं ना, तो मैं वेखदा इस शहर, जिस पिंड, जिस गली अगर दिन होवे भी यहाँ अमीर लोग कितने होंगे, गरीब लोग कितने होंगे। तो पूछो भी तुझे कैसे पता चलता है अमीर और गरीब का? मैं गली में खेलते हुए बच्चों को देखता हूँ, बच्चे का खिलौना बताता है कि बच्चे का घर ताल्लुक अमीर घराने से है या गरीब घराने से है। खिलौना कीमती है, बच्चा किसी अच्छे घराने का है। खिलौना गरीब, हमारे बच्चे हैं, को कार 10 रुपए वाली के साथ खेल रहे हैं, तो गरीब घर का बच्चा है। गाजी मौला मदद फरमाना है, तेरे सारे नौकर बैठे हुए, मदद तू करना, बात मैंने मौला इनसे करनी है। खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का या गरीब घर का। अब पता नहीं कि सल्तनत इलाहियत का मालिक है अली का बाबा, मेरा सुल्तान मौला अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज। हाथ ऊंचे, फेफड़े की ताकत पूरी है अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो इसी में रहना, इसी पे रहना। काबा अल्लाह का घर है वो भी जमीन पर, सजदा भी जमीन पर, दफन भी जमीन में, खाना भी जमीन से, सोना भी जमीन।
और अल्लाह से सवाल करे, मालिक तुझे घर की जरूरत ही नहीं, ये क्यों बनवाया? और जब काबा तामीर हुआ था, क्योंकि जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया है, तो यहां पे काबे की बुनियाद नहीं रखी है इब्राहिम ने, सिर्फ वहां उस जगह पर दीवारों को बुलंद किया है। क्योंकि पहले काबा जो है वो खैमे की शक्ल में था, ये जन्नत से नाजिल हुआ था हजरत आदम के साथ। जहां आज काबा है यहां खैमा था। फिर जब तूफान नूह आया, वो खैमा जन्नत की तरफ लौट गया वापस। फिर उसी जहां पर खैमा था, अल्लाह ने इब्राहिम से कहा कि यहां दीवारों को बुलंद कर दे। 3 हस्तियों ने मजदूरी की है काबा की तामीर में। हजरत इब्राहिम दीवारों को बुलंद करते थे, हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे, हजरत जिब्रील गारा उठा के। वाह 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 वाह। इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, भाईओ मेरा अल्लाह, मैं होवा तो दाद दे चुका हूं। तुसी बड़ा चंगा सुनते हो, पर मैं बड़ा चंगा सुनदा। मैं पढ़दा चंगा नहीं, मैं सुनदा बड़ा चंगा। इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम। शीशा वेख ते फिर अली दा मुकाबला कर, जिसके आने वाली जगह पर 3 अलैहिस्सलाम काम करें। वो यार आपको वाह वाह, खुदा की कसम है, जो अभी तक नहीं थके हो, मैं कसम से आपके चेहरे बता रहे हैं। मालिक क्यों बनवा रहा है? जरूरत भी नहीं घर की, ला मकान हस्ती है तू। अल्लाह कहते 4 कामों के लिए काबा बनवाया है, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। 4 काम है जी, सुभान अल्लाह। तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ। मैं होता तो फिर दाद दे चुका होता। काम 4 है, लेकिन 3 काम काबे से बाहर है। तवाफ काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर। बंदे पाकिस्तान आके तो हम पे रोब डालते हैं, ओ यार मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ के आया हूं, अंदर होंदी नहीं। अंदर काबे की नमाज कैसे होगी? क्योंकि 4 दीवारें अल्लाह के घर की, इधर मुंह करेंगे तो इस दीवार को पुष्ट हो जाएगी, और काबे की दीवार को पुष्ट हो जाए जो चुप बैठे हो, तो नमाज कैसे होगी? लिहाजा नमाज बाहर, सजदा बाहर, रकू बाहर, तवाफ बाहर। एक एतकाफ है जो काबे के अंदर है। मैं आपकी मिन्नत कर सकता हूं, बाकी आप करम कर देना, अली वाले बैठे हो मेरी मदद कर देना। एतकाफ काबे के अंदर है, और शिया सुन्नी मुजतहिद उलमा फकीह सारे मुत्तफिक हैं कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। न अली की मां से पहले कोई बैठा है। सुभान अल्लाह। यार क्या बात है, आपको 40 मिनट हो गए वाह वाह करते हुए, इस गर्मी में आप हिम्मत कर रहे हैं। एतकाफ में बैठने वाली सादत जनाब बिन्त असद बीबी को हासिल है। न अली की अम्मा से पहले किसी को यह सादत हासिल है, न आज तक है। साढ़े तो अली छडांदा फिर दे, शिया नू काफिर आखो तो डर के अली छड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। हाथ चाह के हलाली है दरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही फरमाया। बिस्मिल्लाह। हाँ। क्या मार्फत वाले लोग मिल गए यार, खुदा दी। देखो 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 देखो, जो मर्द होता है ना, मर्द वो मकान बनाता है,
घर औरत के साथ बनता है। वो जड़े पड़ गए वो बोल पा रहे मेहरबानी। जिस घर में पर्दादार खातून ना रहती हो, वो बड़ा घर मकान हो सकता है, बंगला हो सकता है, कोठी हो सकती है, किसी सरदार का बड़ा डेरा हो सकता है, घर उसी को कहा जाएगा, चाहे झोंपड़ी भी हो। जिस घर में कोई पर्दादार मस्तूर खातून रहती हो, हमें काफिर ना कहे यार अली के दरवाजे पे झुक जा। सारी जिंदगी ये काबा मकान रहता अगर अली की मां ना जाती। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसको बैत बनाने के लिए बिन्ते असद को बुलाया, आना हाथ चाहना, मेहरबानी फरमाना। 4 कामों के लिए काबा है, तवाफ, रकू, सजदा, इत्काफ। 3 काम काबे से बाहर, 1 काम काबे के अंदर। ये इत्काफ में बैठने वाली सादत ना अली की अम्मा से पहले किसी को हासिल है ना आज तक। ठीक है ना जी। अब बोलो तो मैं आपके एहसान मंद रहूंगा, बस खत्म करने लगा हूं, ज्यादा तकलीफ नहीं देनी। वक्फा भी होना है, फिर और भी मदा खान सारी दिन हो, शाम तक ये जिक्र जारी सारी रहेगा, नस्लों तक ये जिक्र सारी रहे। मर्द को हुक्म है, अब बोलना है, जरूर बोलना है। मैं 45 मिनट के बाद मिन्नत कर रहा हूं। मर्द को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे। मस्तूर पर्दादार खातून को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो फिर मस्जिद में नहीं, अपने घर बैठे। जेड़े पहुंच गए हो तो आपको जाफर दिल्लू वाहवा पे याद है। मशद मौला, हाँ सही डॉक्टर साहब, मौला की कसम है, पर्दादार खातून को हुक्म है जोड़ा बंदा कंजूसी ना अली अली करे, अल्लाह करे जन्नत थोड़ा लेट जावे। जन्नत ते जाएगा अली नु जो मन है, पर थोड़ा जावे लेट, थोड़ा जब तबीयत लग जाए उदी उथे ते जेड़े जल्दी जल्दी खस पैंदे हो, मौला तो जल्दी जल्दी ए हाथ बांध खड़ो। पर्दादार खातून को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। ये जो काबे के अंदर बैठी है ये खातून है, पर्दादार है, अली की पाक अम्मा है, अबू तालिब की इज्जत वाली जौजा है, और इतनी इज्जत वाली जौजा है कि मैं अगर हाशमी खानदान को गिनूं तो हर किसी की शादियां हैं। पता नहीं क्या इज्जत रखती है अली की मां अबू तालिब की, बस एक शादी है। इस जुमले पर मेरा दिल करता मैं अपने आप को वाह वाह कहूं। आपको मैं समझा नहीं सका, अबू तालिब ने दूसरी शादी नहीं की, इतनी इज्जत है, दूसरी की गुंजाइश ही नहीं। 1 2 तुसी भावे 4 करो तो थोड़ा पे मना करता जेड़े चुप कर गए हो। पर्दादार खातून को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर बैठे। अली अकबर अलैहिस्सलाम की नालैन का वास्ता जवानों को दे रहा हूं, इसी जुमले पे जरूर हाथ उठा लेना। ये जो काबे में बैठी है ये पर्दादार इज्जतदार मस्तूर है, और मस्तूर को हुक्म है कि अपने घर बैठे। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहता है इसका और मेरा घर ही एक है। जियो कोई हाथ नीचे ना रहे, मिन्नत की थी यार, थोड़ी एहसान करो यार, हाथ ऊंचे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके क्या कहें? भला करते फिरते हैं जमाने का कि जहन्नम से बच जाएं, अली को मान लो। क्योंकि निजाजतें 2 किस्म की होती हैं, कुछ निजाजतें धोने से पाक होती हैं, कुछ जलाने से पाक होती हैं। हमारे गुनाह भी 2 किस्म के हैं, कुछ गुनाहों को अली की विलायत जला देती है, कुछ गुनाहों को ये गरीब के आंसू धो देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन्हां दी है निकल गई है तो कोई ढेर सारी राजी होगी जनाब ज़ैनब आलिया। जब तक पर्दे वाली मखदूमा हाजी ना हो, है निकलती नहीं मजलिस में। और मैं तो दुआ करूंगा बीबी हर आज़ादार पे राजी हो ताकि हर किसी की है निकल जाए। घरों टुर जो आयो तो है कीतियां बगैर ना जावे। अजे मेरे तो केड़ी मजलिस मुक जानी है, हुण वक्फा होना तो फिर शुरू हो जानी है। अगर हुण है ना कर सके किसी होर मदा खान के बारे है चक्करी, है कीतियां बगैर घर नहीं जाना। क्योंकि जी शाम में टोर आती है ना सैन, वो जाफर नूं सुनन नहीं है, उस मैन सुन के की करना है मखदूमा, खुद आलम है गैर मुअल्लम है। आई क्यों है पद करके तेरी है सुनन आई है, जी आई तेरे वास्ते वे एहसास करी उन्होंने खाली न टोरी।
बड़ी ढेर सारी जख्मी ते थकी हुई थी ये अली दी। वाह 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 वाह। कितने दिन बच गए हैं? आज 6 ज़िलहज है, परसों हुसैन ने मक्का छोड़ देना है। 8 ज़िलहज को इहराम तोड़े थे अकबर के बाबा ने, उससे अगले दिन उसने मारा जाना है। हजरत मुस्लिम, जो हजरत मुस्लिम को है नहीं कर सकता ना, मैं उस शिया की मिन्नत करूंगा और तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। जदन भी कोई बच्चा भी उठ के हजरत मुस्लिम की गुरबत पढ़े ना मिंबर ते, थक भी पिया होवे तो एक बार जरूर है करें। ठीक है हुसैन गरीब है, लेकिन हुसैन की लाश ते 11 मुहर्रम वाले दिन एक एक वैन बहना किता है, मैं तेरी है तो पुत्र कुर्बान करा, एक एक वैन धिया ने किया है। एक कूफे दा ओ गरीब है हजरत मुस्लिम जदी लाश ते ना कोई बहन रोवण वाली है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। एक बारी है कर लो हजरत मुस्लिम दी गुरबत, तुहाडे गुनाह माफ हो जासन। बतूल राजी हो वैसे साडे उत्ते यार। ओ मैं सदके जावा, तेरी है तो मैं पुत्र कुर्बान कर देवा। जिन्ना है कीती है जनाब ज़ैनब आलिया तुहाडी है दी गवाह बन गई है। अल्लाहु अकबर। मैं सदके हो जावा, मजदूर भी चावे ना तो फिर ना रोऊंगा। हजरत अल्लामा सैयद अजहर हसन जैदी साहब की बुला का जुमला मुझे याद आ गया। जितने साथ बानी भी सादात ने, पिंडी सादात है, सादात तशरीफ फरमाई हैं। सैयद जरूर उची है करे हजे उमतियो तुहानू वाजिब है तुहाडे उत्ते हजरत मुस्लिम दी तुहानू गुरबत दे वास्ते इसे जुमले ते जरूर है करी। मैं खोल के नहीं पढ़ सकता, बस इशारा कर सकता। जैदी साहब आदन हजरत मुस्लिम की शहादत के बाद कूफे के बच्चे कोई और खेल नहीं खेलते थे। वाह 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 वाह। जैदा हाथ आजाद एक बारी सीने ते मार लो यार, नाराज ना हो जे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। समझ गए हो? तुहानू जनाब ज़ैनब ने तौफीक अता फरमाइए। और तुसा तो ईद भी घर नहीं करनी, लाहौर जाके करनी है, लाहौर अली सैन दी कदम, ताकि अली दी धी नू पता लगे मेरे मनण वाले मेरे हुबदार मेरे कोल तो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं पढ़ी जा सकती हजरत मुस्लिम दी पूरी गुरबत, इशारों में गुजर जाते हैं। सारी गुरबत पढ़े बंदे मार दे हमें, आप उठ के हमें पत्थर मारें, पर क्या करें, लिखा हुआ तो है ना किताबों में। 9 ज़िलहज को हजरत मुस्लिम की शहादत है। 9 ज़िलहज को हुसैन अकेले बैठे थे खैमों से बाहर मंजिल, चूंकि मक्के से तो 8 ज़िलहज को चले गए शबीर, तो रास्ते में 9 ज़िलहज को हुसैन को पता चला मेरा मुस्लिम मारा गया। चाची आवाज ठीक करना मेहरबानी। बड़ा अकेला बैठकर हुसैन जी भर के हजरत मुस्लिम को रोए अकेले, आंखें साफ करके अकबर का बाबा उस खैमे में आए जिस खैमे में अब्बास भी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होता था। जनाब आलिया के खैमे में इन्ना माजुरीदुल्लाह की आयत पढ़ी, अली की बेटी कहती है क्यों इजाजत मांग रहा है। हुसैन बहन के खैमे में दाखिल हुए, उठी मुसल्ले से जनाब ज़ैनब। ये लफ्ज मैनू कहा जाता है, तो पता नहीं मैं समझा सका या नहीं। यूं हुसैन की आंखें देखी जनाब ज़ैनब ने, कहती है शबीर तुझे पता नहीं है कि मैं तेरे चेहरे की आशिक हूं। है करो आ हुसैन, तेरी रोई हुई आंखें ज़ैनब से छुप नहीं सकती। बता किस गुर्बत पे, किस मजलूमियत पे, किस दुख पे अकेले रो रहा है। बहन की गर्दन में बहन डालकर सर पे बोसा देकर शबीर कहते ज़ैनब तेरी आमदन खैर की हो, मुस्लिम मारा गया है। वाह वाह। आखिरी जुमला है, मैं खत्म कर गया हूं। दोनों बहन और भाई और 2 हस्तियां और थी खैमे में, एक जनाब फिजा, एक हुसैन के सीने का तावीज। 4 साल की मासूमा मखदूमा जनाब सकीना।
अब फिजा और सकीना देख रही हैं बहन और भाई को, रो तो चारों हस्तियां पड़ी। जब थोड़ा सा हौसला हुसैन ने सबको दिया, आंखें साफ की, जनाब फिजा से कहा, फिजा अम्मा फिजा, जी हुसैन, ये मेरी रुकैया बहन के खैमे तक चली जाओ, जो मेरे मुस्लिम की बड़ी बेटी है ना जनाब आतका, उसे जरा उठा के ले आओ। और मर्द है जाफर, बताना किसी को नहीं कि मुस्लिम मारा गया है, बस आतका को ले आ अम्मा। जनाब फिजा जनाब आतका को उठा के ले आई। अब ये मंजर जहन में रखना, फिर है निकलेगी। जनाब मासूमा सकीना देख रही हैं, जनाब हुसैन ने जनाब आतका को अपनी पाक झोली में बिठाया, ढेर सारा प्यार किया और जनाब जैनब से कहा, जैनब बहन, जी हुसैन, वो जब मदीने से हम चले थे, हाँ हुसैन, मैंने कुछ यमनी दुर्रों की जोड़ियां आपके पास अमानत रखाई थी। हाँ हुसैन, मेरे तबर्रुकात वाले संदूक में महफूज है। फरमाते उनमें से एक जोड़ी की जरूरत पड़ गई है, करना आज ले आओ। यमनी दुर्रों की जोड़ी जनाब ज़ैनब ने हुसैन के इमामत वाले हाथों पे रखी। मुक गई है मेरी मजलिस, मैं तो छोड़ने लगा हूं। हुसैन ने बड़े प्यार से जनाब आतका के गोशवारों में, ओ मैं सदके जावा, वो यमनी दुर पहनाए। देख रही हैं जनाब सकीना, जनाब आतका को जब दुर पहना के हुसैन ने प्यार करना शुरू किया, कौन जड़ा है न करे सिर तले कर लवे, मेरे तो नाराज ना होवे। आखिर आले मोहम्मद के घर की बच्ची थी, मामू के प्यार को महसूस करके यूं मामू को देख कर कहती, मामू आपका प्यार बता रहा है, मैं यतीम तो नहीं हो गई। हुसैन बेटी के रुखसारों पर, पेशानी पर बोसा देकर कहते हैं, तेरी आमदन खैर की हो, तेरा पापा कूफा में मारा गया, जो हाथ सर तक चले गए इन हाथों को खैरात मिल गई, जो हाथ सीने पे मार सकते हो चलो सीने पे मार ले मेरा बेटा, हाथ छोड़ दे, छोड़ दे, मुस्लिम की गुर्बत का मातम कर ले। हुसैन फरमाते, हाँ बेटा तेरा पापा मारा गया, तू यतीम हो गई, कोई है कि ये बगैर ना उठे वक्फा होने लगा है। जनाब आतका कहती है, मामू, अब ये जनाब मासूमा देख रही हैं, मामू मेरे बाबा मारे गए, आप मुझे कीमती यमनी दुर पहना रहे। हुसैन बेटी के सर पर बोसा देकर कहते हैं, आतका ये हम अरब वालों का रिवाज है कि जिस बच्ची छोटी का बाबा मजलूमियत की मौत मारा जाए, हम अरब वाले उस बच्ची को दुर पहनाते हैं। सर पे हाथ मार लो तो समझते आ गई है यार। जनाब सकीना को यह बात याद रह गई कि जिसका पापा मारा जाए उसे दुर पहनाते हैं। और जब शाम गरीबा को कुत्ते शिमर ने सकीना के दुर्रों में हाथ डाला, तड़प के शबीर की बेटी कहती है, बाबा तू तो कहता था दुर पहनाते हैं, और बाबा मेरे गोशवारे जख्मी हो गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़ालिबी यनक़लिबून।